नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अपनी खुद की काउंसलर हूँ और आप भी अपने खुद के काउंसलर बन सकते हैं। तो अपने खुद के काउंसलर कैसे बनें? मैं अपनी खुद की काउंसलिंग कैसे करती हूँ? मैं डेली रात को सोने के पहले अपनी काउंसलिंग करती हूँ। यस, डेली बेस पर करती हूँ। मैं अपनी काउंसलिंग डेली बेस पर करती हूँ और हफ्ते 10 दिन, 1 महीने में मैं अपनी एकदम डीप काउंसलिंग भी करती हूँ। तो आप भी अपने काउंसलर बन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शुरू ये कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी काउंसलिंग करती हूँ और आप अपनी काउंसलिंग किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगर आप एकदम भी बिगनर हैं, तो भी आप अपनी काउंसलिंग कैसे शुरू कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ डेली, डेली रात को सोने के पहले मेरा ये नियम है, जहाँ पर मैं सोने के जस्ट पहले जब अपना स्किन केयर वाला टाइम होता है ना, तो वो वाला जो टाइम होता है उस टाइम पर मैं अपनी काउंसलिंग करती हूँ। मैं अपने आप से पूछती हूँ कि आज मैंने क्या खाया? क्या खाया? तो उसमें से जो भी बेस्ट चीज़ें होती हैं, जो मैंने अपनी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बनाई हुई हैं, उसके लिए मैं अपने आप को खुद ही बोलती हूँ वेरी गुड, बहुत सही किया। और जहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी होती है, कभी-कभी चीटिंग हो जाती है, तो बोलती हूँ ध्यान रखना है वरना कल ये नहीं करना है। मैं अपने आप से ही प्यार से बात करती हूँ, अपने आप को प्यार से जवाब देती हूँ, अपने आप से प्यार से सवाल करती हूँ। अगर बहुत परेशान होती हूँ, तो भी अपने आप से सवाल करती हूँ कि आज ऐसी परेशानी थी। तो अगर मैं किसी और को सलाह देती इस चीज़ को लेकर के कि ये परेशानी थी, तो मैं क्या सलाह देती? यार कोई बात नहीं, इस चीज़ का हल निकल आएगा और हल निकल रहा है ना, हम ये चीज़ें कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, बहुत सारी बातें। फिर मैं अपने आप से पूछती हूँ कि कितना पानी पिया? खाने वाली बात पूछती हूँ, परेशानी वाली बात पूछती हूँ, कितना पानी पिया? क्योंकि पानी ज़्यादा पीना इम्पोर्टेंट है और मैं काफ़ी पानी पीती हूँ। तो जैसे मैंने 3 लीटर पानी पिया, साढ़े 3 लीटर पानी पिया, तो मैं अपने आप को बोलती हूँ कि हाँ, आज 3 लीटर पानी पिया, आज साढ़े 3, आज थोड़ा कम हो गया। आज ट्रैवल बहुत था, तो आज मैंने काफ़ी कम पानी पिया। अच्छा कोई बात नहीं, कल से ठीक करेंगे। वर्कआउट कितना लिया, मेडिटेशन कितनी की, अच्छा कुछ चीज़ों के लिए कुछ उधेड़-बुन चल रही है, तो उस उधेड़-बुन का जवाब अगर मुझे किसी और को देना होता, जैसे मैं खुद काउंसलिंग करती हूँ, मतलब लोगों की भी काउंसलिंग करती हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास में। तो मुझे जवाब क्या देना होता? अगर मुझे किसी को सलाह देनी है, मुझे कुछ एडवाइस करना है, तो उस उधेड़-बुन का एडवाइस मैं क्या करती सामने वाले इंसान को? तो वो सेम एडवाइस मैं अपने आप को करती हूँ कि एक काम करते हैं, 2 दिन अपने आप को देते हैं, 3 दिन अपने आप को देते हैं। कल एक अच्छा-सा पैम्पर कोई रूटीन फ़ॉलो करेंगे, अपने आप को थोड़ा-सा शांत करते हैं, थोड़ा-सा कल 5 सेंसेस मेडिटेशन कर लेंगे। हुँ, थोड़ा चैंटिंग में 2 माला कल एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। मतलब इस तरीके की और अलग-अलग चीज़ें मैं अपने आप से बात करती हूँ, अपने आप को सलाह देती हूँ, फिर अपने आप से और भी बहुत सारे सवाल करती हूँ। ये रात को सोने के पहले मैं करती हूँ, पूरे दिन का जो कुछ भी अपना खाना-पीना, कोई प्रॉब्लम, कोई उधेड़-बुन, फिर आप में से कोई जैसे लोग मेरे पास आए, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में ये बोलना कि अ, उनकी ये प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो रही हैं। अपनी ही बातों के अंदर है ना, वो वाली बातें आनी स्टार्ट हो जाती हैं कि ये सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। तो फिर मेरा जो काउंसलर होता है, जैसे मैं खुद ही होती हूँ, मैं बोलती हूँ, "हाँ, हाँ, बिल्कुल सॉल्व हो रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है।" जैसे होता है ना कि हम अपनी बात करते हैं, तो हमारे अपने लोगों की भी बात उसके अंदर जुड़ जाती है। फिर वो बातों से अपने साथ एक बहुत प्यारी वाली डीप कन्वर्सेशन रात को सोने के थोड़ी देर पहले जब मेरा स्किन केयर वाला टाइम होता है, उस टाइम पर मैं ये अपने पूरे दिन की बातें, उसके अंदर क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना है, कौन-सी गलती हुई है, कौन-सी सही हुआ है और सबके बारे में अच्छा सोचना है, सबके बारे में पॉज़िटिव सोचना है, सबको ब्लेस करना है। ये सब मैं अपनी काउंसलिंग में ही कर लेती हूँ। खुद से बात भी करती जाती हूँ, खुद को जवाब भी देती जाती हूँ, खुद से सवाल करती जाती हूँ, फिर खुद को जवाब देती जाती हूँ। अब ये तो हो गया कि खुद से सवाल करना, फिर खुद को जवाब देना, फिर खुद से सवाल करना, फिर खुद को जवाब देना। अब बात करते हैं कि जो डीप काउंसलिंग होती है, जैसे किसी चीज़ का आंसर नहीं मिल रहा या किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा टाइम से परेशानी चल रही है या फिर किसी चीज़ के बारे में
कुछ ऐसा है माइंड के अंदर जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ। इस चीज़ की काउंसलिंग जैसे कभी हो गया 15 दिन बाद, महीने बाद, कभी-कभी 6 महीने बाद, डिपेंड करता है कि अगर वो चीज़ वैसी बात वैसी है, कुछ चल रहा है, तो मैं उस टाइम पर आराम से आधा घंटा बैठती हूँ। पहले अपने आप को शांत करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ एंड देन फिर मैं अपने आप से बात करती हूँ कि देखो ये वाली प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम के अंदर ये है, इतने कैरेक्टर्स हैं, ये जुड़े हुए हैं, ये बातें हुई थी, ये बातें हो रही हैं, अभी ये चल रहा है ऐसे। अब यहाँ पर बिल्कुल मेरा वही रोल होता है, जैसे आप लोगों को सलाह देने पे होता है, कि डीपली उस बात को सुनने के बाद मैं उस पूरी बात को समझती हूँ। फिर बहुत बार ऐसा भी होता है जिस पर मैं ये बोलती हूँ कि मैं कल इस टॉपिक पे बात करूँगी, मैं परसों इस टॉपिक पे बात करूँगी। एंड देन फिर मैं अपने आप को मेडिटेशन में डालने के पहले ये बोलती हूँ कि मुझे मेडिटेशन में इस बात का जवाब चाहिए। एंड फिर शांति से बैठती हूँ और यूनिवर्स को बोलती हूँ कि यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्योंकि मुझे शांभवी को गाइड करना है। और फिर कुछ ऐसा होता है सडनली कि मुझे वही जवाब आता है जो मैं अपने आप से, जैसे मैंने अपने आप को 2 दिन के बाद का टाइम दिया है। ये सुनने में बहुत ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा होता है। जहाँ पर हम अपने ही टीचर होते हैं, हम अपने ही स्टूडेंट होते हैं। हमारे अंदर अगर सारे सवाल हैं, तो हमारे अंदर सारे जवाब भी हैं। पर बहुत बार सवाल इतना बवाल मचा चुके होते हैं कि हमारे जवाब हमारे पास में से आ ही नहीं पाते। तो इस वजह से जब मेडिटेशन करते हैं, हम अपने आप को शांत रखते हैं, तो वो जो क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर अपने आप ही मुँह से निकल जाते हैं। अपने आप ही कुछ ऐसा हो जाता है कि उस बात की सलाह खुद को दे दी जाती है और खुद से बात कर ली जाती है। तो ये मैं करती हूँ और ये मैंने बहुत टाइम पहले एक्चुअली करना शुरू किया था। इस चीज़ को करते हुए भी मुझे मोर देन 14-15 इयर्स, क्योंकि एक इससे भी कुछ साल पहले का मेरा बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेशन, ट्रॉमा वाला टाइम निकला था, जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉरिबल था। उसके बाद से ना काउंसलिंग ली है मैंने लोगों से, मैंने बहुत सारे मेडिटेशंस के सेशंस लिए हैं। बहुत सारी जगह मैं गई हूँ जहाँ पर मैंने लोगों से हेल्प ली है, जहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा पे किया है अपने, मतलब मैं जो भी कर सकती थी, मैंने वो सब कुछ किया है। काउंसलिंग तो मैंने बहुत ली है, भर-भर के काउंसलिंग ली है। फिर धीरे-धीरे करके खुद की काउंसलिंग करनी शुरू की है। अपने आप की काउंसलिंग करने के बाद इतना समझ में आया मुझे कि वो सारे जो सवाल होते हैं, उनके जो जवाब होते हैं, जब हम शांत होते हैं, तो वो हमारे भीतर से भी निकलते हैं। और यही जब मैं आप लोगों की भी काउंसलिंग करती हूँ, जैसे आप लोगों से भी मेरी बात होती है, तो बहुत बार क्या होता है, आप लोगों के सवाल इतने ज़्यादा उफान मार रहे होते हैं कि आपके अंदर से वो जवाब ही नहीं निकल पाता। तो मैं आराम से शांत भाव से पहले उसको सुनती हूँ कि आप क्या बोल रहे हो। बिल्कुल वैसे ही मैं अपनी भी मन की बात सुनती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो सुनना ज़रूरी है। मुझे जवाब देने के लिए जवाब देना होगा तो मैं बैठी-बैठी अपने आप को जवाब नहीं दे सकती, है ना? तो इसलिए सुनना ज़रूरी है। तो जैसे मैं आप लोगों की भी बातें पहले बहुत गौर से सुनती हूँ कि क्या है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि क्वेश्चन करती हूँ कि क्या हुआ था? कितने टाइम पहले हुआ था? लास्ट बात क्या हुई थी? बिल्कुल ऐसे ही अपने आप से भी बात करती हूँ। क्या हुआ था? कितने टाइम पहले हुआ था? लास्ट बात क्या हुई थी? अभी फ़िलहाल बात क्या चल रही है? करंट सिचुएशन क्या है? पास्ट में बात कैसी थी? जैसे किसी चीज़ का जब आंसर निकालना हो, तो आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों से मैं ये सवाल करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ से मुझे बात सुनने में समझ आएगी कि कहाँ पर क्या जवाब मिलना चाहिए, क्या होना चाहिए। क्योंकि मैं डेली ही मेडिटेशंस में जाती हूँ, डेली ही ये चीज़ें करती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो गया है। आप भी अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस डालोगे, जब आप प्रैक्टिस में इस चीज़ के अंदर उतरते जाओगे, तो आप ये दो देखोगे कि आपके खुद के सवाल और आपके जवाब, मतलब जवाब भी इतने सटीक आपके पास आ रहे हैं, आपको मिलते हैं, आपको समझ आता है। बहुत सारे लोग तो मुझे फ़ोन पर जब आप में से आते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि हम सिर्फ ये सुनने के लिए आए हैं कि आप जो जवाब दोगे, हमें बस वही फ़ॉलो करना है। आप जो बोलोगे, हमें वो फ़ॉलो करना है। क्योंकि हमें ऐसे फ़ील होता है कि वही जवाब हमें चाहिए। और बहुत बार मेरी खुद की गट फीलिंग अपने लिए भी ये बोल रही होती है, जो जवाब मैं खुद को दूँगी, मुझे वही फ़ॉलो करना है। क्योंकि वो मेरे अंदर से निकलेगी मेरी आवाज़।
तो इस तरीके से अगर आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस करते हो, डेली बैठो। अब मैं आपको बता देती हूँ, अगर कभी भी नहीं किया है ना आपने अपने लिए, तो कहाँ से शुरू करो, जहाँ से मैंने शुरू किया था। मैंने कहाँ से शुरू किया था ये करना, आपको मैं बताती हूँ। तब मैं डिप्रेशन वाले फ़ेज़ से निकल रही थी। मेरे मेडिटेशंस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रहे थे। मैं 2-2 3-3 4-4 सेशंस भी मेडिटेशन के 1 दिन में लिया करती थी, क्योंकि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छे से काम करना था। तो आप थोड़ा तो मेडिटेशन डेली करो, अपने आप को थोड़ा शांत रखो, एंड रात को सोने के पहले कम से कम एक टॉपिक दिन में, जो भी है, अपना खाने से रिलेटेड, आपके पीने से रिलेटेड, या आपके कोई योगा कोई सेशन आप कर रहे हो उससे रिलेटेड, अभी एकदम से उधेड़-बुन वाले में मत जाओ। जो बिल्कुल सिंपल बात है, जहाँ पर आप अपने आप से बात कर सकते हो, अपने आप को अप्रिशिएट भी कर सकते हो, अपने आप को सलाह भी दे सकते हो। एकदम से डीप टॉपिक पे जाओगे ना, आंसर नहीं मिलेंगे। लेकिन छोटे-छोटे से शुरू करोगे ना, तो आप आगे जाकर के अपने आप से डीप क्वेश्चंस के ऊपर भी आंसर कर सकते हो। डेली 10 मिनट बनाओ, मेडिटेट ज़रूर करो। 5 सेंसेस मेडिटेशन करो, अपने आप को शांत रखो, अपने आप को रिलैक्स करने की जितनी ज़्यादा हो सके कोशिश करो, एंड बिल्कुल स्मॉल-स्मॉल क्वेश्चन पूछो। जैसे आज आप 1 कप चाय पी रहे थे, जो सुबह वाली आपने चाय पी थी, उस टाइम पे आप क्या सोच रहे थे? क्या सोचते हुए चाय पी ली? ऐसे ही पी ली? कुछ तो विचार चल रहे थे ना, क्या चल रहे थे? कल ना मैं पूरा माइंडफुलनेस के साथ चाय पीऊँगी, है ना? चाय का पूरा स्वाद लूँगी। ऐसे करके बात करो। आज मैंने क्या नाश्ता खाया था? नाश्ता कैसा था? हेल्दी था? मेरी बॉडी पे उसका अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा? हुँ, नहीं, अच्छा नहीं था। कल से अच्छा करूँगी। ऐसे बिल्कुल एक छोटा टॉपिक लो, डेली उस पर बात करो, डेली। फिर किसी दिन 2 टॉपिक ले लिए, फिर किसी दिन 1 टॉपिक ले लिया, फिर किसी दिन 2 टॉपिक ले लिए। ऐसे-ऐसे करके स्लोली आगे बढ़ो। फिर आप देखोगे, आपके अपनी खुद की काउंसलिंग करने की हिम्मत बढ़ने लग गई है। ये एकदम से स्टार्टिंग में नहीं होगा। धीरे-धीरे करोगे ना, तो आपसे ये होने लग जाएगा। तो इस तरीके से मैं भी अपनी काउंसलिंग करती हूँ, आप भी अपनी काउंसलिंग कर सकते हो। स्टार्ट करने में थोड़े कुछ टाइम तक, जैसे 1 महीना या 2 महीना, आपको अनकंफर्टेबल फ़ील हो सकता है। एकदम से वो छोटी-छोटी बातें भी आपको अजीब-सी लग सकती हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक प्रोसेस है, जहाँ पर अगर आप अपने आप से बातें करते हुए आगे निकलते हो, तो आपसे बढ़िया आपका दोस्त, आपसे बढ़िया आपका सलाहकार कोई आपको मिल ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा!